नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको दो बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर, इस्लाम का गढ़ माने जा रहे सऊदी अरब में पहली बार शराब का सरकारी ठेका खुलने जा रहा है। वहीं दूसरी खबर, कतर की भूमिका पर सवाल खड़े करने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कतर ने जमकर फटकार लगाई। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिस सऊदी अरब में शराब पीने को लेकर इतने सख्त कानून हैं कि पकड़े जाने पर सैकड़ों कोड़े, देश निकाला या जेल तक हो सकती है, उसी सऊदी अरब में सरकारी शराब का ठेका खुलने जा रहा है। आपको बता दें, सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इसलिए सऊदी अरब में शराब की बिक्री पर पाबंदी है। लेकिन अब खुद सऊदी सरकार राजधानी रियाद में शराब का ठेका खोलने के लिए मंजूरी दे रही है। बताया जा रहा है कि ये ठेका खास तौर पर गैर मुस्लिम विदेशी राजनयिकों के लिए होगा। शराब खरीदने के लिए मोबाइल स्टोर पर ग्राहक को रजिस्टर करना होगा। हर एक ग्राहक के लिए 1 महीने का एक कोटा होगा। सऊदी अरब की शराब की दुकान राजधानी रियाद के राजनयिक इलाके में होगी, जहां दूतावास स्थित है। ये शराब केवल गैर मुस्लिमों को ही बेची जाएगी। सऊदी अरब में शराब पीने पर बहुत कड़ी सजा है। इसमें सैकड़ों की तादाद में कोड़े, जुर्माना और जेल की सजा शामिल है। अब कोड़े मारने को कम कर दिया गया है और ज्यादातर जेल की सजा ही दी जाती है। जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब ने टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए शराब को मंजूरी दी है। सऊदी अरब का पड़ोसी देश यूएई दुबई के जरिए दुनिया भर में व्यापार का गढ़ बन गया है। अब सऊदी अरब के प्रिंस भी यूएई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसलिए वो 2023 में अरबों डॉलर खर्च कर नियोम नाम का एक नया शहर बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कतर के विदेश मंत्रालय ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने हमास के साथ मध्यस्थता करवा रहे कतर की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ बंधकों को छोड़ने की डील करवा रहे कतर की भूमिका की आलोचना की थी। नेतन्याहू ने कहा था कि कतर पर अमेरिका ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने कतर को हमास का हिमायती और उसके कमांडरों की मेजबानी करने वाला देश बताया था। नेतन्याहू के इस बयान के बाद कतर के विदेश मंत्रालय ने इजरायली प्रधानमंत्री को कड़ी फटकार लगाई। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात की चिंता ना करें कि अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है या नहीं। वे अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों के बारे में फिक्र करने की बजाय अपने बंधकों पर ध्यान दे। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री मध्यस्थता प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इजरायली बंधकों की जान बचाने के बजाय अपना राजनीतिक करियर ज्यादा प्यारा है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें बंधकों की रिहाई की चिंता होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि नेतन्याहू अच्छे विश्वास के साथ बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करने का काम करेंगे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करना और मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।